इस हफ्ते के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष वोरा और इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते रिलीज हुए इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे और उनके इम्पैक्ट को बारीकी से एनालाइज करेंगे। इस वीक हमारे पास इंश्योरेंस इंडस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स है, इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज जनरल इंश्योरेंस। ये डेटा पॉइंट्स हमें संकेत देंगे कि ये इंडस्ट्री का ग्रोथ बढ़ रहा है या स्लो डाउन हो रहा है। साथ साथ हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेल्स और मार्केट शेयर्स के ट्रेंड्स देखेंगे और उसके बाद एयरलाइन इंडस्ट्री के ग्रोथ को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री से। अब सबसे पहले हम लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करें तो पिछले कुछ मंथ्स का डेटा हमें यह बताता है कि इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री थोड़ी स्लो डाउन हो रही है। ये हमें कैसे पता चलेगा? एक मेट्रिक है न्यू बिजनेस प्रीमियम, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को नई पॉलिसीज बेच के कितना प्रीमियम मिल रहा है। इसमें एग्जिस्टिंग पॉलिसीज का प्रीमियम काउंट नहीं होता, बिकॉज हम ये जानना चाहते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की ग्रोथ कितनी हो रही है, यानी कि वो नए कस्टमर्स कितने ला रही है और उन कस्टमर्स से इंश्योरेंस कंपनीज एडिशनल रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है। तो एनबीपी या न्यू बिजनेस प्रीमियम की ग्रोथ को देखने से हमें यह पता चलेगा कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर ग्रो हो रहा है या नहीं। और डेटा को देखें तो जुलाई मंथ में न्यू बिजनेस प्रीमियम सिर्फ 14% ईयर ऑन ईयर से बढ़ा, विच इज द स्लोएस्ट सिंस नवंबर 2023। लेकिन ये ग्रोथ के डेटा में हम ड्रिल डाउन करें तो हमें ये जानने मिलता है कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द स्लो डाउन जो है वो प्राइवेट सेक्टर से हुआ है। जुलाई में प्राइवेट इंश्योरर्स का न्यू बिजनेस प्रीमियम सिर्फ 7% से बढ़ा ईयर ऑन ईयर, जबकि एलआईसी का न्यू बिजनेस प्रीमियम 20% से बढ़ा। और इनफैक्ट सिर्फ जुलाई में नहीं, लेकिन इस पूरे साल में यानी कि जनवरी से अभी तक लेके 7 में से ऑलमोस्ट 5 महीनों में एलआईसी ने प्राइवेट इंश्योरर्स से ज्यादा ग्रो किया है। इसका एक नतीजा ये निकला है कि इंडिया की पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने पिछले 12 मंथ्स में जो टोटल न्यू बिजनेस प्रीमियम कलेक्ट किया है उसमें एलआईसी का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 60% टच कर गया है। दिस इज द हाईएस्ट इन द पास्ट ईयर एंड 2023 में जो लो लगाया था उसकी कंपैरिजन से ऑलमोस्ट 3 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा। तो ये तो हो गई लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की बात। अब अगर हम जनरल इंश्योरेंस सेक्टर देखें तो ये भी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की तरह स्लो डाउन हो रहा है। जुलाई में इंडिया के जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ओवरऑल प्रीमियम कलेक्शंस की बात करें तो वो सिर्फ 9% से बढ़े, सेम एज इन जून। उसके पहले यानी कि अप्रैल और मई मंथ्स में ओवरऑल प्रीमियम कलेक्शंस ऑलमोस्ट 15 से 16% बढ़े थे और लास्ट ईयर के अप्रैल और मई मंथ्स में तो प्रीमियम कलेक्शंस ऑलमोस्ट 18 to 20% से बढ़े थे। तो यू कैन सी हाउ मंथ ऑन मंथ दिस सेक्टर इज स्लोइंग डाउन। ईयर टू डेट की बात करें हावेवर तो ओवरऑल जनरल इंश्योरेंस सेक्टर करीब 12% से बढ़ा है। इसके बावजूद कुछ कंपनीज तो सिर्फ सिंगल डिजिट में ग्रो करी है। इस चार्ट में आप देखो तो न्यू इंडिया एश्योरेंस सिर्फ 4% से ग्रो करी है, लिबर्टी ने 1% से और इफ्को टोक्यो और बजाज के प्रीमियम कलेक्शंस तो ईयर टू डेट में लास्ट ईयर की कंपैरिजन से कम ग्रो हुए हैं। फॉर इंस्टेंस बजाज के ओवरऑल प्रीमियम कलेक्शंस 6% से गिरे और इफ्को टोक्यो के 22% से। इसके सामने अगर आप नीवा बुपा और केयर को देखें जो कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, वो मोर देन 30% ग्रो करी है। सो कुल मिला के इन सब बातों से हमारा की टेक अवे ये है कि इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर एज वेल एज जनरल इंश्योरेंस सेक्टर स्लो डाउन हो रहा है। लाइफ इंश्योरेंस में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो प्राइवेट इंश्योरर्स का न्यू बिजनेस प्रीमियम ग्रोथ स्लो हो रहा है और एलआईसी का स्ट्रॉन्ग चल रहा है। जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में मिक्स्ड रिजल्ट्स है। इवन दो ओवरऑल सेक्टर ग्रोथ मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर स्लो है, इंडिविजुअल कंपनीज में काफी अंतर है। कुछ कंपनीज के प्रीमियम कलेक्शंस में डी ग्रोथ है तो कुछ में ओवर 30% ग्रोथ है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। जुलाई मंथ में टू व्हीलर व्हीकल्स की टोटल सेल्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट शेयर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की सेल्स जुलाई में 100% से बढ़ी कंपेयर टू द टोटल टू व्हीलर सेल्स विच ग्रू बाय 17% ईयर ऑन ईयर। ऑल्सो जुलाई में अगर टू व्हीलर सेल्स की टोटल सेल्स देखें तो उसमें से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की सेल्स लगभग 7% रही। दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट एवर। मार्च मंथ में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की सेल्स कंप्राइज ऑलमोस्ट 9% ऑफ टोटल टू व्हीलर सेल्स। अब ईवी के अडॉप्शन की बात करें स्पेशली डिफरेंट स्टेट्स में तो स्टोरी कुछ इंटरेस्टिंग है। आइडियली हम सोचेंगे कि अर्बन एरियाज में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन रूरल एरियाज के कंपैरिजन से ज्यादा होना चाहिए, है कि नहीं? और जितना अर्बनाइजेशन ज्यादा उतना ईवीज का अडॉप्शन ज्यादा। अब ये फैक्ट वैसे तो सही है, लेकिन डेटा इसको लेके थोड़ा डिफर करता है। वो कैसे? आप देखो तो गोवा में टू व्हीलर ईवीज का सबसे हाईएस्ट अडॉप्शन रेट है। फॉर एग्जाम्पल अप्रैल से लेके जुलाई तक ऑलमोस्ट 20% ऑफ टू व्हीलर्स जो बिके हैं गोवा में वो इलेक्ट्रिक थे, मतलब हर 5 में से एक टू व्हीलर ईवी था। वहीं केरला में 11% ऑफ टोटल टू व्हीलर सोल्ड वर ईवीज, बट देन
ओडिशा जो कि आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु या फिर दिल्ली या चंडीगढ़ इन स्टेट से थोड़ा कम अर्बनाइज्ड है, वहां ईवीज का अडॉप्शन इन सारों स्टेट से ज्यादा है। फिर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सिर्फ 3% ऑफ टोटल टू व्हीलर सेल्स वर ईवीज और वेस्ट बंगाल में तो सिर्फ 2% ऑफ टू व्हीलर्स ईवीज थे। ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि कुछ लेस अर्बनाइज स्टेट्स में ईवीज का अडॉप्शन हाईली अर्बनाइज स्टेट से ज्यादा है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये क्यों हो सकता है? इफ यस, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अब चलते हैं डोमेस्टिक एविएशन मार्केट की ओर। एविएशन सेक्टर में दो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, एक तो है पैसेंजर ग्रोथ और दूसरा है लोड फैक्टर, यानी कि फ्लाइट में जो अवेलेबल सीट्स है उनमें से कितने सीट्स एक्चुअली ऑक्यूपाइड है। अगर लोड फैक्टर ज्यादा हो तो इसका मतलब यह है कि एयरलाइन एफिशिएंटली ऑपरेट कर रही है और खुद का रेवेन्यू पोटेंशियल जो है उसको मैक्सिमाइज कर रही है। वहीं लोअर लोड फैक्टर में इंपैक्ट एन एयरलाइंस प्रॉफिटेबिलिटी। अब एविएशन सेक्टर में जनवरी से मई तक सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पैसेंजर ग्रोथ लो सिंगल डिजिट से बढ़ रहा था। इस चार्ट में अगर आप देखें तो जैन से लेके मई तक पैसेंजर ग्रोथ सिर्फ 2 to 5% के बीच में ही था। फिर जून में 5.8% से बढ़ा और जुलाई में 7.3% से बढ़ा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। और हम लोड फैक्टर देखें तो वो भी लास्ट 3 मंथ से कंसेक्यूटिवली बढ़ रहा है आफ्टर स्टेइंग फ्लैट इन द लास्ट 3 मंथ्स बिफोर दैट। एविएशन सेक्टर में मार्केट शेयर की बात करें तो दो चीज हमें जानने मिलती है। एक बात तो ये है कि इंडिगो एयरलाइंस का मार्केट शेयर 60% से ज्यादा है। दूसरा ये है कि लास्ट 2 मंथ्स में इंडिगो अपना मार्केट शेयर लूज कर रही है। जून में इंडिगो का मार्केट शेयर 2.4% से कम हुआ और जुलाई में 1.5% से। तो अगर इंडिगो का मार्केट शेयर कम हो रहा है तो फिर बढ़ किसका रहा है? वेल, टाटा के एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस ने जून में 3.2% से मार्केट शेयर गेन किया और जुलाई में 3.5% से। तो कुल मिला के एयर इंडिया और विस्तारा का कंबाइंड मार्केट शेयर अब 20% से भी ज्यादा हो गया है। और रिमेंबर कि इंडिगो का तो 60% से ऊपर है ही। इसके अलावा स्पाइस जेट और आकाश ने लास्ट फ्यू मंथ्स में अपना मार्केट शेयर लूज किया है। तो इस हफ्ते के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद सम मोर इंटरेस्टिंग मैक्रो डेटा स्टोरीज। अंटिल देन, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट वीक।